हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदन स्टडी क्लासेस। और आज हम लोग आपके पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का पावर शेयरिंग, जो पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, उसको कंप्लीट करेंगे। मेरा पहला जो पुराना लेक्चर है वो भी आपके अपलोडेड है, बट मैंने सोचा कि नया लेक्चर्स भी अपलोड होना चाहिए और एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आपके पावर शेयरिंग चैप्टर अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। पावर शेयरिंग क्लास 10 का है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, तो जो सीबीएसई है वो हर साल क्या करता है, हमें एक नया सिलेबस देता है कि हाँ आपको इस टॉपिक से इस टॉपिक को पढ़ना है, इतने पढ़ना है, उतना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब बताता है। ठीक है, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, कुछ टॉपिक्स है, 5 टॉपिक सीबीएसई ने कहा है कि इस चैप्टर में आपको मेनली पढ़ना ही पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहला उसने कहा कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ लीजिए। फिर दूसरा कहा कि मेजोरिटेरिज्म जो श्रीलंका उसके बारे में पढ़ लीजिए। फिर एकोमोडेशन के बारे में पढ़ लीजिए बेल्जियम के बारे में। फिर पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है उसके बारे में पढ़ लीजिए। और लास्ट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यानी 5 टॉपिक दिया है और मेनली जो पावर शेयरिंग है ना उसमें 5 टॉपिक ये हैं मेन टॉपिक। यानी सिंपल है, इसमें कोई डिलीट विलीट नहीं किया गया है। जो पावर शेयरिंग है उसको पूरा पढ़ना है, एक लाइन में मैं बोलूँ तो। ठीक है, तो ये तो हो गया टॉपिक जिसको पढ़ना है, जिसको पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, सेशन आपका 22 से 23 है, उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने क्या किया इन चीज़ों को कहा है। हर साल रहता है आपका फुल ही रहता है। ठीक है, तो अब तो टर्म वाइज हटा दिया है, आपके फुल सिलेबस कर दिया एनुअल करके। तो स्टार्ट करते हैं आपके। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं समरी बताता हूँ, कहानी बताता हूँ पावर शेयरिंग का। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखो कहानी स्टार्ट होता है बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है, 2 कंट्री के बारे में हमें पढ़ना है। 2 कंट्री, दोनों कंट्री में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलते आ रहा है। दोनों कंट्री में डिस्प्यूट चल रहा है, वो डिस्प्यूट्स को कैसे हैंडल करते हैं। एक कंट्री कैसे उस चीज़ को हैंडल करता है और एक कंट्री उसको कैसे हैंडल नहीं कर पाता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तरह से एक कंट्री पावर को शेयर कर देता है, एक कंट्री पावर को शेयर नहीं करता है, तो क्या डिस्प्यूट्स आते हैं उसके, उस चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, एनसीईआरटी का आएगा कि जो पावर शेयरिंग वो डिजायरेबल क्यों है तुम्हारे। यानी पावर शेयरिंग का डिजायरेबल का यहाँ 2 रीजन देगा तुम्हारे एनसीईआरटी कहेगा कि एक प्रूडेंशियल रीजन है, ठीक है, एक मोरल रीजन है। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले क्या हमें कंट्री के केस स्टडी इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, जिससे कि हम लोग क्या कर पाएँ, बता पाएंगे कि पावर शेयरिंग करना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग को आप कर दीजिएगा तो कितने टाइप्स में कीजिएगा, क्या फॉर्म्स रहेंगे पावर शेयरिंग के। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, क्या कोई इसका सिस्टमेटिक मैनर है जिससे हम लोग पावर को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी वो भी बताया कि हाँ पावर को ऐसे शेयर किया जा सकता है, ये फॉर्म्स हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्म्स भी पढ़ेंगे आपके। लेकिन पहले क्या हमारा कि बेल्जियम है और श्रीलंका, इन दोनों के बारे में जो है आपके अच्छे से पढ़ना है। जो जो टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स दिए हैं उसको पढ़ना है। देन आफ्टर वी हैव टू पावर को बताएंगे कि सही है या गलत है या इसका रीज़न ये होना चाहिए। फिर बताएंगे पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या है। ठीक है, तो मेनली ये थोड़ा सा शॉर्ट समरी हो गया। ठीक है, और मेरा पुराना लेक्चर्स भी अपलोडेड है, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज करके आपको बताया हुआ है, आप चेक कीजिएगा तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है, पहले इन दोनों के बारे में बेसिक समझते हैं क्या। ठीक है, बेल्जियम है, ये कंट्री है, यहाँ तो क्लियर हो रहा है आपको। फिर कह रहा है पहला पॉइंट कि स्मॉल कंट्री इन यूरोप। देखिए यूरोप है, कॉन्टिनेंट होता है ना आपके, एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका आपके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो ये सब क्या है आपके कॉन्टिनेंट होते हैं। ठीक है, जब आप मैप का ये सब पढ़ते हैं तो उसमें आपको कॉन्टिनेंट का मिलता है। तो जो यूरोप है वो क्या है, कॉन्टिनेंट है, जिसमें क्या है आपके एक तरह से बेल्जियम क्या है, उसमें एक छोटा सा कंट्री है। ठीक है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। पहला पॉइंट बोल रहा है कि बेल्जियम क्या कंट्री, लेकिन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और अगर एरिया में कंपेयर कीजिएगा हमारे हरियाणा से तो उससे भी छोटा है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अपने स्टेट एक हरियाणा को ले लो, उससे थोड़ा सा उसके एरिया कंपेयर करोगे तो पता चलेगा बेल्जियम छोटा है, सही में छोटा ही है। आप देखिएगा मैप उठाकर देखिएगा ना मैप में, तो मैप में दिखाई देगा कि नहीं छोटा है। और यूरोप का मेनली कंट्री सब छोटा छोटा है, बहुत टुकड़ा में न बट गया था। ठीक है, फिर बॉर्डर की बात करते हैं। बॉर्डर क्या है, फ्रांस, नीदरलैंड आपके, नीदरलैंड्स एंड जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये चाहते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव उठता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव उठेगा, पूछेगा नेम द बॉर्डर कंट्री आपकी, या आपके एमसीक्यू में भी आता है, या 1 वर्ड में भी पूछ देगा कि कंट्री का नाम बताओ कि किससे बेल्जियम सटा हुआ है। तो आपको बताना होगा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये कंट्री है आपके जिससे क्या है बॉर्डर को शेयर करता है। मैप में भी आप देख सकते हो, अगर मैप रखे हो तो मैप में देख लीजिएगा कि ये क्या है, कंट्री से सटा हुआ है। फिर आते हैं पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन कितना सर ये बताएं, तो 1 करोड़ है। ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ हरियाणा, याद रखिएगा। पॉपुलेशन क्या है, 1 करोड़ है, हरियाणा से आधा, यानी हरियाणा में कितना होगा तब बताइए, 2 करोड़ होगा, तभी ना उसका हाफ है, तभी क्या है वो हाफ है। तो यानी हरियाणा का 2 करोड़ होगा, तभी क्या है बेल्जियम का पॉपुलेशन हाफ है। यानी हरियाणा का 2 करोड़ तो इसका हाफ कर दिए तो 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ पॉपुलेशन किसका है, बेल्जियम।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। देखो एक तो छोटा कंट्री था, फिर पहला समझ लेते हैं पहले हम लोग एथनिक क्या होता है। ठीक है, देखो एथनिक क्या होता है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। सिंपल कहें तो देखो एक सोसाइटी होता है, सोसाइटी क्या है, बहुत पार्ट में बटा हुआ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या है, आपके कास्ट वहाँ नहीं, रिलीजन मैटर नहीं करता, बट ब्लैक एंड व्हाइट कलर को लेकर भेदभाव है वहाँ पे, याद रखिए। इंडिया में क्या है, रिलीजन है, आपके कास्ट है, कास्ट में बटा हुआ है लोग, फिर धर्म में बटा हुआ है। लेकिन अमेरिका में क्या है, गोरा और काला। साउथ अफ्रीका की कंडीशन देखो तो वहाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये क्या है, सोसाइटी को बता रहा है कि एक वर्ग क्या है, ब्लैक, एक वर्ग व्हाइट। तो यहाँ पे भी क्या है, आपके कहने का मतलब कि सोसाइटी क्या है, सोशल डिवीजन है बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। एक अलग कल्चर होना आपके, और जो सोसाइटी है वो दो पार्टों में कहीं ना कहीं बट जाना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो बेल्जियम है एक तो छोटा कंट्री है, और यहाँ पे एथनिक जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, यानी बेल्जियम कैसे डिवाइडेड है, कैसे वहाँ का सोशल डिवीजन क्या है एक तरह से, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यही बता रहा है कि छोटा कंट्री और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब बहुत क्रिटिकल है कहीं ना कहीं। ठीक है, थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा देखिए हम लोग अब श्रीलंका के बारे में देखते हैं। ठीक है, श्रीलंका का एक आइलैंड नेशन है। ठीक है, सेम आइलैंड है, पॉपुलेशन क्या है इसका 2 करोड़ है, सेम एज हरियाणा। यहाँ हमने बात किया था कि 2 करोड़ है, तभी क्या है हरियाणा का हाफ हो रहा है बेल्जियम में। लेकिन यहाँ क्या है, आपके पॉपुलेशन 2 करोड़ है, सेम एज हरियाणा, यानी श्रीलंका का पॉपुलेशन सेम है जैसे हरियाणा का है। ठीक है, और इसका पॉपुलेशन भी क्या है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। हम लोग देखेंगे यहाँ जब हम लोग मेजर सोशल ग्रुप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कैसे डाइवर्स है। इसका जो श्रीलंका का भी कंडीशन है वो बहुत बेहाल है, आपका अभी भी बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पे महंगाई सब बढ़ ही गया है, यहाँ का पॉलिटिकली सिस्टम देखोगे तो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, आपके अभी बहुत प्रॉब्लम में है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या एक आइलैंड नेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन 2 करोड़ है, और श्रीलंका क्या है, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स। यहाँ पे डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी समझते हैं क्या है, जैसे हमारी कंट्री में क्या है, बहुत आपके ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी विभिन्न प्रकार के लोग हैं हमारे पास। अब चले जाइए नॉर्थ में, साउथ में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार इतनी डाइवर्सिटी। तो इंडिया का एक डाइवर्सिटी कंट्री है, और यहाँ पॉपुलेशन में भी डाइवर्सिटी है भाई। ठीक है, अब कैसे डाइवर्सिटी है देखेंगे, क्या कंडीशन है, किस डाइवर्सिटी की बात कर रहा है श्रीलंका, तो हम लोग देखेंगे आपके कि किस पार्ट में बटा हुआ है इसका डाइवर्सिटी। तो ये था आपके श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। आपके लिए समझते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन, पहले श्रीलंका का उसका समझेंगे बेल्जियम का। ठीक है, वीवीआई लिखा हूं क्योंकि 5 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते, यहाँ से दोनों से आएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, याद रखिएगा, आते ही एग्जाम में। तो इसको अच्छे से कर लेना है आपके, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में हमारे पास 2 सोशल ग्रुप है। पहला है सिन्हाला स्पीकर 74%, दूसरा तमिल स्पीकर 18%। तमिल स्पीकर में 2 डिवाइडेशन है, एक श्रीलंकन तमिल जो वहाँ के नेटिव तमिल, ठीक है, नेटिव तमिल वहीं के रहने वाले पूरी तरह से मूल निवासी। इंडियन तमिल वो जो ब्रिटिश है, यानी कॉलोनियल पीरियड में क्या था, इंडिया से माइग्रेट किए थे, मतलब वहाँ पे एज अ ट्रेड पर्पस, एज अ वर्कर के थ्रू वहाँ पे गए थे। तो उनकी कितनी थी, आपके 5% है। ठीक है, इंडियन तमिल्स कितने हैं वहाँ पे, 5% एक तरह से, और श्रीलंकन तमिल्स 13% है आपके। तो मेजर सोशल ग्रुप में क्या था, आपके 2 सोशल ग्रुप था। एक सिन्हाला स्पीकर कितने थे, 74% थे। जो सिन्हाला बोलते थे वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे, किस धर्म को, तो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। दूसरा क्या है आपके तमिल स्पीकर 18% होते थे, किस रिलीजन को फॉलो करते थे, आपके हिंदू या मुस्लिम होते थे। मोस्ट ऑफ तमिल स्पीकर की आपके हिंदू या मुस्लिम होते थे। फिर तमिल स्पीकर में भी 2 आते थे, एक नेटिव और इंडियन तमिल। नेटिव तमिल मतलब वहीं के मूल निवासी नेटिव लोग। ठीक है, श्रीलंकन तमिल जिनको बोला जाएगा, नेटिव तमिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंडियन तमिल 5%, बस 5% उनकी आपके पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन था। तो ये क्या था, सोशल ग्रुप था आपके श्रीलंका का 2 पार्ट में, याद रखिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए 2 पार्ट में था, एक तो मेजर सोशल ग्रुप डिवाइडेशन था श्रीलंका के सिन्हाला और तमिल स्पीकर, सिन्हाला और तमिल स्पीकर। तो सिन्हाला कितने थे आपके 74%, क्या फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट रिलीजन। जो तमिल स्पीकर थे वो क्या फॉलो करते थे, हिंदू या आपके मुस्लिम होते थे। ठीक है, तमिल स्पीकर कितने थे आपके, तो 18% थे, कितने थे, 18% थे, याद रखिएगा। सिन्हाला स्पीकर 74%। फिर जो तमिल स्पीकर थे 2 पार्ट में बटे थे। 2 पार्ट कौन कौन था आपके, श्रीलंकन तमिल जो 13% होते थे, 5% इंडियन तमिल होते थे। ठीक है, श्रीलंकन तमिल, नेटिव तमिल, इंडियन तमिल जो होते थे वो ब्रिटिशर के टाइम में आपके एज अ कॉलोनियल पीरियड में वो लोग वहाँ पे वर्कर एज अ पॉपुलेशन गए थे। तो क्या थे आपके, वो कंट्रीब्यूट करते हैं
5%। मान लो चले गए वहाँ पे बिजनेस सेटअप किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका क्या है, बिलोंगनेस आपके इंडिया से है, वो इंडिया से उनका फैमिली रहता है, तो किस में आ जाएंगे आपके, एक तरह से आपके इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिशर के अंडर पहले श्रीलंका आता था, तो यहाँ से पॉपुलेशन वहाँ माइग्रेट करके वो लोग ले जाते थे, ठीक है। तो मूल रूप से वो क्या है, एक तरह से श्रीलंका में एज अ ट्रेड के लिए है, आपके व्यापार के लिए है, लेकिन वो बिलोंग किससे करते हैं, इंडिया से। तो 5% इंडियन तमिल, 13% श्रीलंकन तमिल आपके, और 18% आपके तमिल स्पीकर, और सिन्हाला 74%। देखो अगर एग्जाम में गया तो ऐसे चार्ट बना दो, अच्छा मार्क्स आएगा, ऐसी बात नहीं कि मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो याद रखना मेजर सोशल ग्रुप में क्या है, 2 है, ठीक है। एक है सिन्हाला आपके, दूसरा है तमिल स्पीकर, ठीक है। ये लिखना 74%, फिर 18%। वो जो सिन्हाला थे वो किस चीज को फॉलो करते थे, किस धर्म को फॉलो करते थे, तो बुद्धिस्ट। दूसरा 18% किसको, तो आपके तमिल स्पीकर। बताइए 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 क्या था, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, सही है, हिंदू और मुस्लिम आपके। फिर इसमें भी डिवाइडेशन आता है, 13 और 5 कर देना, ठीक है। इंडियन तमिल 5% और 13 श्रीलंकन तमिल, ठीक है। तो ये था आपके एथनिक कॉम्बिनेशन कहाँ का, श्रीलंका का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बेल्जियम का, ठीक है। देखो बेल्जियम भी 2 रीजन में डिवाइडेड था, ठीक है। एक तो फ्लेमिश, एक वेलोनिया, 2 रीजन था, फ्लेमिश और वेलोनिया। फ्लेमिश में 59% जो पीपल थे वो डच बोलते थे, ठीक है। 59% जो पीपल थे, लोग थे, वो डच बोलते थे। डच क्या एक लैंग्वेज है, ये नीदरलैंड, नीदरलैंड कहाँ गए, हाँ मैंने बताया था ना, यहाँ से, ठीक है। इन्हीं जो नीदरलैंड में जो लोग रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या कहते हैं, डच, वो लोग डच बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, बॉर्डर सटा हुआ है, तो लोग कहीं ना कहीं वहां पे रहेंगे, सेटलमेंट्स होगा तुम्हारा। तो यहाँ पे जो फ्लेमिश जो रीजन था, वहां पे क्या था, 59% जो लोग थे वो डच बोलते थे, 40% जो था वो फ्रेंच बोलते थे, कहाँ, वेलोनिया। यानी सिंपल सी बात है, बेल्जियम क्या था, 2 पार्टों में बटा हुआ था, 2 रीजन में, फ्लेमिश और वेलोनिया। फ्लेमिश में 59%, वेलोनिया में 40%। तो पहला दूसरा सवाल आएगा कि जो फ्लेमिश में है वो कितने परसेंट जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, 59% पीपल डच बोलते हैं, ठीक है। 59% पीपल फ्लेमिश रीजन में रहते हैं तो डच बोलते हैं। 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, कहाँ, वेलोनिया रीजन में, कहाँ, वेलोनिया रीजन में, ठीक है आपके। फिर कैपिटल की बात करें तो आपके ब्रुसेल्स जो कैपिटल है, ब्रुसेल्स जो कैपिटल है आपके, वहां पे 80% जो लोग हैं आपके वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और 20% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, ठीक है। यानी देखो बेल्जियम का केस स्टडी देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 रीजन तो बटा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा मतलब एक सिनेरियो तो तुमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 59% आपके डच हैं, फ्लेमिश, ठीक है, चलिए। फिर 40% क्या है आपके, फ्रेंच है, वेलोनिया रीजन में। अब फिर इसका जो कैपिटल है, मान लो कैपिटल में भी इतना जो डिफरेंसेस है, इतना डिवीजन है, मान लो 80% जो है फ्रेंच, यहाँ का करा, तुम मैच करो, अलग मैच करेगा। 80% यहाँ क्या है, यहाँ फ्रेंच क्या हो जा रहा है, मान लो 2 रीजन है, ठीक है। तो 2 रीजन में क्या हो रहा है कि फ्रेंच क्या है, एक तरह से यहाँ पे आपकी माइनॉरिटी हो जा रहा है ना, माइनॉरिटी हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो कैपिटल में तो मेजोरिटी में है भाई, मेजोरिटी में है, देखो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर 2 रीजन को देखोगे तो 2 रीजन में सबसे ज्यादा क्या है, डच लोग हैं, ठीक है, जो 59% है जो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं आपके। और यहाँ वेलोनिया में ओनली 40%। तो यहाँ फ्रेंच जो बोल रहे हैं लोग, देखा जाए तो माइनॉरिटी में है, लेकिन यहाँ कैपिटल में क्या हो जा रहा है, मेजोरिटी में हो जा रहा है, ठीक है आपके। और यहाँ पर 20% है जो डच बोल रहे हैं। तो देख लो कितना सिनेरियो डिफरेंट है, तुम्हारी कैपिटल का देखो, फिर रीजन का देखो, मतलब सही में बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखो सही बात कहा एनसीईआरटी ने कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 59, यहाँ पे 40, फिर कैपिटल का सिनेरियो वही अलग बदल जा रहा है आपका। फिर क्या है कि 1% जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ मैंने पॉइंट लिखा है कि 1950 और 1960 में स्टार्टेड टेंशन हो ही जाएगा जब इतना। देखो अब बात आता है, अब नेक्स्ट हम लोग एपिसोड में आपके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जो एथनिक कॉम्पोजिशन है ये कैसे कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट करता है इन लोगों को, ठीक है। और ये कैसे वार में कन्वर्ट होने वाला रहता है, किसी कंट्री में वार होता है तो किसी कंट्री में वार नहीं रहता है, टेंशन रह के बस सॉल्यूशन कर दिया जाता है और सॉल्व हो जाता है। लेकिन किसी कंट्री में क्या होता है, सिविल वार भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे आपके जो एथनिक कॉम्पोजिशन वो इतना कॉम्प्लेक्स है इन लोगों का और कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उससे पहले आप क्या कीजिएगा, अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा इन चीजों को लेकर, ठीक है। ये क्योंकि बहुत वीवीआई 5 नंबर के लिए पूछता है, फिक्स रहेगा या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। तो फ्लेमिश और वेलोनिया ये सबको अच्छे क्लियर कर लेना। जो कैपिटल में वो कितने हैं आपके, ठीक है। और यहाँ मैं श्रीलंका का भी ये भी क्लियर करना है, 74%, 18%, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर के लिए फिक्स है, ऑब्जेक्टिव फिक्स है, यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपके देखेंगे कैसे एथनिक कॉम्पोजिशन एक आपके वार या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया। अब सवाल आता है कि सर बताइए कि पावर शेयरिंग को डिफाइन कैसे करें। अगर हमको पूछने लगे कि
पावर शेयरिंग होता क्या है, ये सर पूछ रहे हैं पावर शेयरिंग है क्या, तो सिंपल बोल देना सर पावर शेयरिंग क्या है कि जो डिवीज़न होता है ना, पावर डिवीज़न है, मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे शेयर करें, ये पावर शेयरिंग बताता है। ठीक है, तो जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो तुम्हें और अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि पावर शेयरिंग है क्या वाकई में। ठीक है, यहाँ पे इतना समझो कि जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने कर्तव्य हैं, उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पावर शेयरिंग, यानी डिवीजन ऑफ पावर हो जाता है सिंपल। अब डिवीजन ऑफ पावर, तो फिर माइंड में सवाल आया कि सर कैसे बांटते हैं पावर को, तो सिंपल देखो ना, मान लो कि स्कूल का तुम लो, ठीक है, स्कूल का सिस्टम लोगे, तो स्कूल के सिस्टम में क्या होता है, तुम्हारे एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, फिर क्या होते हैं, फिर एकेडमी डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, और फिर कोऑर्डिनेटर होते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं स्कूल के अकॉर्डिंग। तो इसने क्या किया, पावर को डिवाइड कर दिया सिंपल। स्कूल ने कहा कि नहीं पावर को, फिर दूसरा क्या आ जाता है, फिर इन लोगों का एक काउंसिल आ जाता है। ठीक है, आपके यहाँ मैं लिख देता हूँ, काउंसिल आ जाता है। ठीक है, काउंसिल मेंबर्स आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक्टिविटी के लिए तैयार रहते हैं, इनसे आप एक्टिविटी कराइए स्कूल के परफॉर्म, इसमें तैयार रहेंगे। ठीक है, तो कैसे देख लो, एक स्कूलिंग है वो कैसे पावर को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या होता है अपने कर्तव्य को एक अच्छे से सिस्टमेटिक वे में डिवाइड कर दे, तो दैट इज कॉल्ड द पावर शेयरिंग। क्लियर हो रहा है? तो देखिए ना, यहाँ कैसे मैंने एक स्कूल का एग्जांपल ले लिया, आप कोई इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लेकर उठाकर देख सकते हो, और वहाँ पे पावर कैसे बटे हुए हैं। अगर बहुत अच्छे से बटा हुआ सिस्टमेटिक वे में, तो उसको चलता भी बहुत अच्छे से कोई सिस्टम। अगर कोई सरकार का ही बात करें तो सरकार ने भी बहुत सारे पावर को डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, उतना ने बात नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा पावर शेयरिंग क्या है, उसके फॉर्म्स क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ बेसिक बता दिया है कि पावर शेयरिंग क्या है।